चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग का अगला चैप्टर, है ना, रिबेल एंड द राज, विद्रोही और राज, है ना। विद्रोही बोले तो बात हो रही है हमारे 1857, है ना, 1857 के रिवॉल्यूशन की, है ना जी। उस समय क्या रिवॉल्यूशन हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा इन सब बातों को जानते हैं, राइट। देखो रिवॉल्यूशन के पीछे का एक चीज और समझ जाइए, आज से ठीक 100 साल पहले 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अपनी एक चर्चा बहुत आम है, पता है क्या, अफवाह। कौन सी अफवाह? कोई भी अफवाह, कोरोना माई, है ना, हर जगह कोरोना माई का पूजा होना शुरू हो गया, बहुत चर्चा काफी आम है ना जी। यहां पर कोई अफवाह क्या उड़ा दिया कि देखो भाई, कोई चीज होता है ना उसका उम्र 100 साल होता है। कई साल होता है? 100 साल, है ना। कोई चीज 100 साल से ज्यादा नहीं टिकती है ना। तो 1757 में ये लोग क्या किए, प्लासी का लड़ाई जब जीते, है ना, तो यहां से लेकर के 100 साल है ना जी। तो 100 साल कितना होगा? सॉरी 1857, ठीक है। तो 1857 में दरअसल जो लड़ाई हुई उसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हिडन रीजन क्या था, लोगों के अंदर की मोनोपोली, ये हम लोग का जो विश्वास था, एक ऐसा अफवाह फैला दिया गया है ना, कहीं कोई भविष्यवाणी कर दिया है ना कि लोगों के लिए मन में कि ठीक 100 साल के बाद अंग्रेजी शासन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कितने साल के बाद? 100 साल के बाद। ठीक इसीलिए जब 1857 में लड़ाई हुई, है ना, इस समय जब विद्रोह हुआ तो सारे लोग अपना अपना सारा कुछ झोंक दिए थे, समझे, एकदम अंतिम। पाकिस्तान में मिल्खा सिंह को कहे थे उनके कोच की भाई आपके जीवन का आखिरी हो सकता है रेस। मिल्खा सिंह बोला आहो दौड़ूंगा भी वैसे ही नहीं जी, हम एकदम जिए चाहे हमारे अंतिम है, इसके बाद जीवन ही नहीं रहेगा, मतलब ऑल द बेस्ट दे करके जाएंगे। ऐसा ही थिंकिंग यहाँ के लोग के मन में था। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है अंदर से, अगर आप कि नहीं कर ही लेंगे और सपोर्ट है भगवान का, है ना, तो आप करके ले जाएंगे आसानी से, है ना। यही सारा फैक्टर यहाँ के लोग के मन में था, इसलिए इतना गंदा तरीका से कुत्ता की तरह मार मारा था ना अंग्रेज को, समझे। अंग्रेज का बुढ़िया बिस्तरा बंध गया था। इतना ही नहीं, अंग्रेज लोग बकायदा सिक्योरिटी गार्ड के इसमें आ गए थे, घेरा में आ गए थे। थोड़ा सा और दम लगता ना, बिल्कुल थोड़ा सा, अंग्रेज उसी दिन साफ था। बट है कुछ लोग, है ना जी, कोई बात नहीं है, होते रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी, हमारा रिबेल एंड द राज। चलिए भाई साहब, जब हम लोग देखते हैं थोड़ी सी कहानी को, नहीं तो कहानी में जैसे कहानी क्या है कि देखो भाई, ये रिबेल राज एग्जैक्टली कहा जाता है एक तरीके से, हम कहते हैं कि ये आर्मी, है ना, सेना के लोगों के द्वारा था, सैन्य ज्यादा था, ठीक है, आर्मी रिवॉल्यूशन ज्यादा है, ऐसा हम लोग कहते हैं ना जी। रीजन क्या है इसके पीछे? जो की गई थी वो किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? इसकी सिपाहियों के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? सिपाही। दरअसल हुआ क्या था, कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। दरअसल हुआ ऐसा था कि देखो भाई, अंग्रेज यहां पर आए, है ना जी, अंग्रेज यहां पर आए, तो अंग्रेज जब यहां पर आए तो इन्होंने क्या कर दिया भाई, पुलिस स्टेशन अलग अलग जगह पर डालना शुरू कर दिया। तो ये हर जगह पे पुलिस स्टेशन डाल देता था। पुलिस स्टेशन जब डालोगे तो क्या करोगे, जब पुलिस स्टेशन डालोगे तो भाई कितना आदमी वहां से लेकर के आओगे ढो करके, है ना। क्या किया कि यहाँ के लोग को भी भर्ती करना शुरू कर दिया, तो यहाँ के वो अपने पुलिस में लेना शुरू किया। अब इंडियन सोल्जर्स को अगर ले रहे हो यहाँ के, है ना, तो इसमें क्या था, उस समय की जो कम्युनिटी थी हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम, है ना, ये कम्युनिटी हमारे यहाँ। अच्छा, हिंदुओं में भी क्या थी, हिंदुओं में भी कहा जाता है ना कि अपर कास्ट वाले लोग ज्यादा रहते थे, मतलब ज्यादा वगैरह हुआ करते थे, ठीक। तो अब देखो, ब्राह्मण है, राजपूत है ये लोग, है ना, और मुस्लिम लोग, अब ये सारा ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इसके अंडर में काम, ठीक है, यहां तक कहानी समझ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर एक चीज और बताइए, ये लोग काम अगर करेगा तो कभी दंगा वंगा हो गया, हमेशा होता ही रहता था, ये लोग के डिफेंस में कुछ है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो देंगे। तो बोला कि हाँ सर, क्या देते थे, तो इन लोग के हाथ में पकड़ाया जाता था राइफल या बंदूक, है ना, या गन, कुछ भी, कुछ इस तरीके से चीजें, कोई एक ऐसा वेपन, कोई एक ऐसा टूल जिससे क्या करे, डिफेंसिव है, ठीक। अच्छा, वो बनाने का काम, ये जो इनके हाथ में आर्म्स होता था ना, ये जो इनके हाथ में क्या होता है, आर्म्स होता है, ये आर्म्स बनाने का काम ब्रिटेन की एक कंपनी है,
रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री, ठीक है, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री, ठीक है। नहीं यहाँ पर जानबूझ के या क्या नहीं, ये है ना, आपको 1853 में एक बंदूक डिजाइन करती है, ठीक है, और आज के डेट में है ना हम लोग पूछते हैं मॉडल नंबर, ऐसी क्या कहते हैं ये अपना, कौन मॉडल है, बोलते हैं 2023 मॉडल है, 2024 मॉडल है, 2022 मॉडल है, गाड़ी खरीदता लोग पूछे कौन मॉडल है, 2020 मॉडल है, बोलते नहीं बोलते हैं। मॉडल मतलब जिस ईयर में बना है ना, उसको हम कहते हैं कि उस ईयर का, तो उस समय आज के डेट में यूज करते हैं मॉडल, उस समय यूज किया करते थे पैटर्न, है ना। आज के डेट का मॉडल जो है उस समय के डेट का क्या है, पैटर्न, तो पैटर्न इसको 53 भी कहा जाता है, पैटर्न 53 यानी कि P53, है ना। इस राइफल में जो है ना, अब ये अफवाह फैलाया है ना कि क्या है, कैसे कहा जाता है कि भाई इसमें क्या है, सुअर और गाय का क्या है, चर्बी मिला हुआ है। अब दिक्कत समझो, अगर बात हम मतलब काऊ की करें, गाय की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ठीक है, अगर हम बात अगर गाय की कर रहे हैं तो हिंदू लोग के लिए क्या है, भारत में भाई पूजनीय है ना, गाय हमारी माता है, बस यहीं से शुरू होता है। अब इसके बाद बोलो क्या बोल रहे हो, है ना, लाइन यहीं से शुरू होता है, गाय हमारी माता है, अब आगे बोलो अब आगे क्या बोल रहे हो, राइट। लेकिन मुस्लिमों में क्या है, मुस्लिमों में सुअर को बहुत गंदा माना गया है ना, बिल्कुल इसके अगल बगल भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा कहा गया कि बहुत मतलब क्या है, बहुत गंदा है ये, राइट, बहुत गंदा। अब ये इतना गंदा है, अब आप उसका चर्बी आप क्या करा रहे हो, दांत से अगर खींचोगे, है ना, तो धर्म तो भ्रष्ट होगा। अब ये सारे लोग अब क्या करने लगे, अब ये धर्म का मामला यहीं पे फंसा, है ना, जब फंसा तो इसी, है ना, वहीं पर छावनी में, है ना जी, बैरक में, ठीक है, कहा जाता है कि 29 मार्च को, डेट अब आप यहां से नोट करिए, 1857, ठीक है, यहां पर आ गए थे मंगल पांडे, है ना, ये उठा के मार देंगे, है ना, ठीक है। हाँ, वो बंदूक थी जिसका दूसरा नाम एनफील्ड था, है ना, एनफील्ड बंदूक, है ना, एनफील्ड गन। तो भाई अब मंगल पांडे अब क्या किया, मार दिया, कब मारा, 29 मार्च को। अब जैसे 29 मार्च को मारे, है ना, इनको 8 अप्रैल को हो गई फांसी, अच्छा, अभी फांसी हुआ, अब वो मामला समझो, हम लोग इसको कहते हैं सैनिक विद्रोह, नॉर्मली कहते हैं सैनिकों के द्वारा, ये तो एक सैनिक हुआ, है ना। दरअसल हुआ ये कि ये सारा ग्रुप धीरे धीरे बनना शुरू हो गया, जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रुप बनना शुरू हुआ, सारे सिपाही लोग सिर्फ आपस में इकट्ठा होना शुरू हुए, सारे सिपाही, और कोई नहीं, और कोई नहीं, और सारे सिपाही लोग, रेजिमेंट के सारे सिपाही लोग, है ना, 22 रेजिमेंट से आ गए लोग, 29 से आ गए, 28 से, है ना, 41 42 से सारे लोग क्या आने लगे, लोग आना शुरू हुए। जब लोग आना शुरू हुए तो ये लोग कहते हैं कि 6 मई, है ना, 1857, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग, ये अभी इस समय ये पुलिस, है ना, ये पुलिस वाले लोग, ठीक है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, 6 मई को कुछ पुलिस वाले उठे, बोले कि भाई लाओ मार देंगे तोड़ देंगे, नहीं जी। अब चीज समझो, सिपाही आपका कौन कौन है, इंडियन भी है और आपका ब्रिटिश भी है ना, दोनों सोल्जर्स है, दोनों पुलिस है, दोनों के हाथ में गन दे के रखे हो, खतरनाक तो ये हो ही जाएगा भाई, बंदूक ऑलरेडी पकड़ा दी हो, तो इससे लड़ने का सबसे पहला उपाय क्या है, सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला बंदूक छीनोगे ना भाई, उसे खतरा ना हो, है ना, उसके बाद उसको जेल में पकड़ के डालोगे। अंग्रेज ये काम करना शुरू कर दिया, क्या चीज, जगह जगह से बंदूक लेना शुरू कर दिया, बंदूक छीनना शुरू किया। अच्छा, ये बंदूक जब छीनना शुरू किया, समझो आप जिससे जा रहे हैं लड़ने, आपको पता है उसके ताकत, आपके पास क्या है, आपके पास लाठी है, डंडा है ना जी, तीर है, भाला है,
लोटा बेलन, बस 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 बस, है ना, चप्पल है, गर्म पानी है ना जी, हाँ, ईटा उटा सब है, ठीक है। और नहीं तो बम, हाँ, गाली, अरे उससे क्या ही होगा जी, वो अंग्रेज को कुछ समझ में नहीं आता होगा। चलिए, मुद्दा ये है कि यहां से अगर चला के मारा ना, आपके पास जो भी है वो चलाने के लिए आपको इसके मर जाएंगे। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम गन ही तो चाहिए, है ना। तो अब देखो कहानी ऐसी हुई कि अंग्रेज गन छीन रहा है किससे, भारतीयों से, है ना, और भारतीय गन छीन रहे हैं किससे, अंग्रेज से, है ना। जहां पर जो पकड़ा जाए, अगर 10 गो के ग्रुप में एक गो अंग्रेज अगर पकड़ा गया, 2 गो अंग्रेज, 4 गो अंग्रेज पकड़ा गया, बस खत्म, टाटा, समझ गए। गलती से अगर कोई अंग्रेज पकड़ा गया, अगर कोई भारतीय पकड़ा गया तो उसको बहुत बड़ी मरता था सब, समझे। इस तरह से कहानी हमारी हुई। अच्छा, ये चीज क्या हुआ कि इस समय में आज वाला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी नहीं है जी, बहुत अफसोस है। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी। क्या होता, व्हाट्सएप होता तो भाई यहाँ से तुरंत खबर कर लेते, नहीं जी। हाँ, हमको याद है, हमें गाना बचपन में सुने थे भोजपुरी में, बहुत बढ़िया, है ना, कि गाना था कि क्या था, हाँ, फेंक दिहिले थरिया, है ना, गाना था कि फेंक दिहिले थरिया, है ना, बलम गईले झरिया, झरिया जगह है झरिया, है ना, पहुंच लेना, है ना। मतलब उस समय में मोबाइल नहीं था, ठीक है, तो लोग क्या करा, पहुंच ले कि ना, है ना। उसके भाई क्या था लाइन, उठे दिया में हिलरिया ना, पहुंच ले कि ना, मतलब जो भी है, मतलब कहीं पर आप पहले जाते थे तो भाई पहुंच करके टेंशन होती थी आदमी को कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा घर वाला। आज के डेट में आप जब घर से निकलते हैं, हाँ मम्मी चौक पर पहुंच गया, पापा पहुंच गए चौक पर, नहीं बस मिल गई, है बस पर बैठ गया, सीट मिल गया, नहीं जी, हाँ बस बस आ गया, गाय घाट आ गया, ये आ गया अपना, है ना जी, चाहे इधर से आ रहे, बस बस आ गए, हाँ बस बस, ऑटो भी ले लिए, ऑटो पकड़ लिए, मतलब हर एक रिपोर्टिंग कर रहे हैं आज के डेट में। पहले के डेट में ये चीज नहीं था। सोच के देखो उस समय, आज जो गार्जियन हर एक मोमेंट पर आप लोग के साथ जुड़ा रहता है, सोच के देखो उस गार्जियन का मन उस समय कितना महसूस के रह जाता होगा, जिस समय वो लोग अपने बाल बच्चा को भेजे और कोई खबर भी नहीं मिलती होगी। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले पटना में आने वाले बच्चों के गार्जियन के मन के बारे में सोचो। आप लोग का है ना कि अभी पापा आ रहे हैं भाई, कंटिन्यू भाई लगे हुए हैं, फोन है, कोई बात नहीं है। आज के रेट में, पहले के रेट में क्या था, प्रॉब्लम थी। तो जब ये प्रॉब्लम है, उस समय में ऐसा था कि अगर कोई काम अगर हुआ है ना, तो अगला बार अगर न्यूज पेपर आएगा सुबह तभी पता चलेगा, या शाम में, जब तक वो बीबीसी या भारती क्या कहते हैं विविध भारती का न्यूज नहीं आएगा तब तक लोग को पता ही नहीं चलेगा। वो भी अनाउंसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, है ना, अफवाह उड़ गई है ना कि अनाउंसमेंट हो गया, ठीक है, कि फलाना चीज हो गया। अब लोग कंफर्म करने के लिए शाम के न्यूज का इंतजार करेगा कि अगर न्यूज में बोला तो कंफर्म ठीक है, नहीं बोला तो गलत है। ये स्थिति था, है ना। एक जगह से दूसरे जगह खबर पहुंचाने में क्या थी, दिक्कत थी। यहाँ पे डेट का बहुत बड़ा दिक्कत हुआ, है ना। 6 तारीख को ये लोग सारे भिड़ गए। अब भिड़े तो भाई यहाँ पर क्या भिड़ गए भाई, यहाँ पे ब्रिटिश और कौन भिड़े भाई, ब्रिटिश और हमारे भारतीय दोनों भिड़ गए यहाँ पर। अब जब भिड़ना शुरू हुए सारे, है ना, धीरे धीरे बात फैलना शुरू हो गई। फाइनली हम कहते हैं कि 10 मई को, सारे डेट शीट आपको याद रहने चाहिए, है ना, 10 मई 1857। इस दिन फाइनली सैनिक लोग क्या करता है, बोलता अब नहीं बख्शेंगे, लाओ, है ना। इस दिन घुसा, सारा तोड़ फोड़, इसके बाद से ऑफिशियली क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया कि आज के बाद से हम क्या करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, राइट। तो यही से शुरू होता है हमारा 1857। आगे बात समझ में, आगे बढ़ा जाए। 10 तारीख को फाइनली, है ना, सारे पुलिस वाले लोग सबको एक जगह होना शुरू हो गए, है ना, और सारे लोग मिल करके रिवॉल्यूशन करना शुरू किया, सारे लोग एक साथ, ठीक है। कब, हमारे 10 को फाइनली। 29 मार्च को क्या हुआ, पहली बार मंगल पांडे। अब सोच के देखिए उस समय के जमाने में 29 मार्च को घटना शुरू हुई, फाइनली 10 मई तक आकर के क्या हुआ उसका, मतलब शुरू हो गया उसका, है ना जी, काफी टाइम लगा। अब सोच करके देखिए आज का डेट होता तो क्या होता, हाँ आज के डेट में उधर किया नहीं, इधर खबर आना शुरू हो गई, है ना जी। तब बताइए, चलिए भाई, हाँ इसमें क्या क्या हुआ रिवॉल्यूशन में भाई। तो इसका स्टार्टिंग कैसे किया गया, हमारे यहाँ एक बिगुल होता है, बिगुल समझते हो, है ना, बिगुल बजाया जाता है जब भी राजा महाराजा, पुराने काल से जब भी राजा महाराजा लोग लड़ाई करने जाएंगे, है ना, तो क्या कहा था, बिगुल फीका जाता था, ठीक है, हाँ, युद्ध के मैदान में, समझ गए।
तो वो क्या है, वो हमारे यहाँ की एक क्या है, वो परंपरा है ना। हाँ ठीक है, जैसे जैसे वो चीज चेंज हो जाएगा, जैसे मान लो कि पहले बिगुल था तो बिगुल आया है ना जी, उसके बाद धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, बंदूक से फायरिंग करना शुरू किए खुशी में, है ना। आज भी गांव देहात में हम लोग सुन लेते हैं क्या चीज की, हर्ष फायरिंग किया, नहीं खुशी में फायरिंग किया है वो मौत, ठीक है। हमेशा हाँ गांव में ये सब नॉर्मली होता है, और खासकर जिस शादी में क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत ऑर्केस्ट्रा वगैरह का प्रोग्राम अगर हो जाए तो वहां तो फिर चलता ही चलता है, नॉर्मल चीज है, ये कौन सी बड़ी बात। हाँ हवा में नहीं, मुझे कमन, अरे मत पूछो। हाँ हाँ बस बस, क्या चीज कर लो, है ना। तो भाई ये फायरिंग जो है ना, अच्छा धीरे धीरे क्या हो रहा है, जिसके पास जो चीज अवेलेबल है वो चीज फायर कर रहा है। किसी के पास छोटा बंदूक है ना, तमंचा भी है, मतलब बहुत छोटा वाला है ना जी, देसी कट्टा जिसको हम लोग कह देते हैं ना, वो है, वो भी चला देता है ढाई ढाई। जिसके पास रिवॉल्वर है वो भी चला देता है, जिसके पास है वो भी चलाता है ना। अब भाई बड़े बड़े लोग, अच्छा सेना में देखो आज भी दिया जाता है, सेना में तोप के गोला से सलामी दिया जाता है, नहीं दिया जाता, मतलब जो जिस समय अवेलेबल है उस समय दिया जाएगा, याद रखेंगे। ये एक पैटर्न फिक्स है, हमारे यहाँ एंशिएंट काल से होता आया है। इन फ्यूचर अगर कभी कोई लड़ाई लड़ी जाएगी, या हम कहेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर कैसे शुरू होगा, तो थोड़ा बहुत अंदाज आप लोग लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 का थोड़ा बहुत अंदाज कैसे होगा, मतलब क्या स्टार्टिंग का प्रोसेस हो सकता है ना जी, लड़ाई का, कि एक दूसरे पर कैसे अटैक करना शुरू करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें पहले भी हुआ करती थी। क्या हो गया भाई साहब, सारे खजाना वजाना सब चीज लूट लिया, सारा हथियार सारा चीज लूट लिया, है ना। जितना अंग्रेज का अड्डा था, है ना, बोला तक छोड़ेंगे नहीं, समझे। इतना कुत्ता की तरह मार मारा कि लोग हर जगह से भगाना शुरू कर दिया सारा। सोच लो कि अब मैं टेलीफोन ऑफिस को भी नहीं छोड़ रहा है, जेल वगैरह, ये तो जेल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है। जेल और खजाना याद रखिएगा हमेशा, ट्रेजरी, है ना, जेल और ट्रेजरी दो ऐसा जगह है जहां कभी भी लड़ाई होगी, कभी भी कोई झगड़ा होगा, है ना, हमेशा लोग उसके डिफेंस में खड़े हो जाते हैं, वहां की पुलिस खड़ी होती है। रीजन कि आपके पास का जो मैक्सिमम आर्टिलरी, जो गन वगैरह है, वो सारा कहां पे रखा रहेगा, जो वेपन्स वगैरह है वो सारा आपके जेल में ही रखा रहेगा, समझ गए। अगर वो लूट लिया तो भी बर्बाद कर देगा, और आपका ट्रेजरी अगर लूट लिया तो ये भी क्या करेगा, बर्बाद कर देगा, राइट। वो शुरू से ही, बहुत शुरू से ही, है ना, हमेशा। अच्छा एक चीज और बता रहे हैं, ये वाला चीज कहां से लिया गया था, ये जो ट्रेजरी और जेल ना, ये जो जेल तोड़ा गया था, आप लोग हमेशा सुनते हैं कि, अच्छा यहाँ पे रुक करके बता रहे, आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि हमारे यहाँ के जो फिलोसफर लोग हैं वो हमेशा बाहर के लोगों के बारे में, है ना, मतलब जैसे लेनिन के बारे में कोई पढ़ रहा है ना, कोई बिस्मार्क के बारे में पढ़ रहा है ना जी, कोई प्लूटो के बारे में पढ़ रहा है, कोई अरस्तु के बारे में पढ़ रहा है, अलग अलग जगह के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों? पढ़ने से क्या होता है, सीख मिलती है, समझे। आपको एक चीज बता रहे हैं, ये जेल और ट्रेजरी तोड़ने का कॉन्सेप्ट, समझे, ये जो था ना, ये लिया गया था कहां से, आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। थोड़े ही साल पहले यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1790s में, है ना। क्या हुआ था भाई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, वहां पर भी देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ, किसको तोड़ दिए, जेल तोड़े, तो सबसे ज्यादा क्या मिला हमको, जेल जैसे ही तोड़ा वैसे ही क्या मिलना शुरू हो गया, सबसे ज्यादा गन वगैरह मिलना शुरू हुआ, तो लड़ने में आसानी हो गई, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से ले लिया गया, हाँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। चलो भाई, वहां पर भी हुआ था, यहाँ पर भी हम लोग करना शुरू कर दिए, ठीक। अच्छा वहां पर हुआ, यहाँ भी किए, तो अब सारे जगहों पर हुआ, शुरू हुआ ऐसा एक जगह पर, जैसे आप कानपुर में शुरू हो गया, है ना, लखनऊ, बरेली, ये सारी जगहों पर, मतलब आप नॉर्मली हम कहेंगे कि हमारा जो अवध और इस साइड बंगाल और अवध एरिया है, नॉर्मली, है ना, उस एरिया से ये रिवॉल्यूशन होना शुरू हुआ। अच्छा जब ये होना शुरू होता है, जब सारे सिपाही लोग एक दूसरे को मार देते हैं, तो थोड़ा सा पूछेगा कि अच्छा एक चीज बताओ, इसको रिवॉल्यूशन बोल रहे हैं कि इसका मतलब काफी बड़े लेवल पे इसका इंपैक्ट देखा गया, तो क्या इंपैक्ट देखा गया सोशल लाइफ में, ये बताइए, है ना भाई। बेसिकली जब आपस में, थोड़ा कॉमन सेंस भी थोड़ा सा लगा लेने वाली बात है ना, जब मार्केट में या फिर कहीं पर भी, है ना, यहां से गोली बंदूक चल रहा है, सोच करके देखो, यहाँ से गोली बंदूक चल रहा है ना, लोग यहाँ के लोग इधर नहीं जा पा रहे, इधर के लोग इधर नहीं जा पा रहे, ये बेचारा छुप करके इस एरिया में जा रहा है, ये बेचारा छुप करके इस एरिया में जा रहा है। ऐसे में कोई सीधा सीधा ट्रेड करेगा, कोई सीधा सीधा दुकान खोल के इनवाइट करेगा, हाँ भाई आओ सामान खरीद लो, मतलब हम बेच रहे नहीं, है ना। तो इस समय में क्या होगा, प्रॉब्लम होना जाएगा, किस चीज का, खाने पीने का प्रॉब्लम, है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि कच्चा माल ही सब। अभी देखिए हम लोग कोरोना लहर जब आया था तो क्या हुआ था, कोरोना की जब लहर आई थी तो क्या हुआ था, हाँ
क्षमा करिए सर। बहुत